हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्सफोर्स ज्ञान। इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि डेटा लोडर क्या होता है और उसका यूज कैसे किया जाता है। ओके। बट इसके पहले अगर आपको नहीं पता है कि डेटा लोडर को इंस्टॉल कैसे करते हैं तो हमारा वीडियो है जिसपे हमने पूरी तरीके से बताया है कि किस तरीके से डेटा लोडर को इंस्टॉल किया जाता है। अगर आपको उसे सीखना है तो आप हमारे चैनल पे यूट्यूब सेल्सफोर्स ज्ञान पे जाके इस वीडियो को सर्च कर सकते हो। ऑल्सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक आ जाएगी, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, और या फिर आपको इस वीडियो के ऊपर में भी इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द वीडियो इंस्टॉल डेटा लोडर। यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको सबसे पहले तो डेटा लोडर इंस्टॉल करना है। ओके, नाउ अब सीखेंगे कि डेटा लोडर होता क्या है। ओके, तो देखिए आप लोगों ने हमारा इसके पहले वाला जो वीडियो था दैट इज इंपोर्ट विजार्ड। ओके, डेटा इंपोर्ट विजार्ड, उसके अंदर हमने बताया था कि इंपोर्ट विजार्ड क्या होता है। ठीक है, तो इंपोर्ट विजार्ड एंड डेटा लोडर दोनों का जो फंक्शनैलिटी होता है वो सेम होता है। ये आपको जब भी सेल्सफोर्स के अंदर बल्क में रिकॉर्ड इंसर्ट करने हो या अपडेट करने हो, इस केस में आपको इंपोर्ट विजार्ड या डेटा लोडर का यूज करना पड़ता है। बट आप इसमें समझो कि दोनों में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तभी बनाने वाले ने इस चीज को बनाया है, राइट। तो इंपोर्ट विजार्ड क्या करता है? इंपोर्ट विजार्ड अगर आपको 50,000 तक रिकॉर्ड सिर्फ इंसर्ट या अपडेट करने हैं, ओके, तो आप उसको इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू कर सकते हो। बट इंपोर्ट विजार्ड क्या करता है? सारे को स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं करता है। ये करता है आपके अकाउंट, कॉन्टैक्ट, सॉल्यूशन, लीड, ठीक है, एंड कैंपेन ऑब्जेक्ट को, और उसी के साथ साथ सारे कस्टम ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। मतलब सपोर्ट करता है इन द सेंस इसके अंदर आप डेटा को इंसर्ट या अपडेट कर सकते हो। ओके, बट डेटा लोडर जो है इससे एक स्टेप अहेड है। मतलब यहाँ पे आप 5 बिलियन तक, नॉट बिलियन, इट्स मिलियन। ओके, तो 5 मिलियन तक आप जो है यहाँ पे रिकॉर्ड को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल, ठीक है, ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। जबकि डिलीट का ऑप्शन आपको डेटा लोडर के अंदर नहीं मिलता है, सॉरी इंपोर्ट विजार्ड के अंदर नहीं मिलता है। ओके, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। ओके। ओके, दूसरी चीज, डेटा लोडर को आपको एक्सप्लिसिटली इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसका प्रोसेस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि इस वीडियो में जाके आपको देखना पड़ेगा। ओके, विच इज मैंडेटरी फॉर प्रैक्टिस, ताकि आप अगर सपोज करो आप ट्रिगर पे काम कर रहे हो या किसी भी तरीके की काम करो, तो बल्क आपको डेटा लोड करना है, राइट। बल्क डेटा के साथ टेस्टिंग करना है, तो उस केस में आपके पास रिकॉर्ड चाहिए, राइट। आप ऑब्वियसली कोड के साथ भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन जो एडमिन वाले हैं ये उनके लिए है, ठीक है, कि किस तरीके से आप जो है डेटा को इंसर्ट अपडेट कर सकते हो यूजिंग डेटा लोडर। ठीक है, नाउ सी कि आपका जो डेटा लोडर है ये वर्क कैसे करता है। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन आप लोगों के पास ये आइकन यहाँ पे आ गया होगा, डेटा लोडर वाला। ठीक है, तो इसको मैं अभी डबल क्लिक करता हूँ। ओके, डबल क्लिक होने के बाद इसका जो यूआई है वो ओपन हो जाएगा, एंड देन वी विल बी एबल टू क्रिएट, वी विल बी एबल टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स। तो अब देखो, इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अपसर्ट मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है, इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट, डिलीट एंड अनडिलीट ऑल्सो मैंने आपको भी नहीं बताया, अनडिलीट भी, राइट। लेकिन अगर आप डेटा इंपोर्ट विजार्ड की बात करते हो तो सिर्फ ये दो ऑप्शन होते हैं, इंसर्ट, अपडेट एंड अपसर्ट, ये तीन ही ऑप्शन आपके पास होते हैं। डिलीट एंड अनडिलीट नहीं होता, ऑल्सो एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल नहीं होता है। ठीक है, तो एक एक करके इन चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इंसर्ट। अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, ये सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करेगा, ऑल्सो सारे कस्टम ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो मुझे अगर इंसर्ट करना है तो मुझे क्या लगेगी? ऑब्वियसली रिकॉर्ड की फाइल लगेगी, राइट। तो अगर आपको नहीं पता है कि सीएसवी फाइल कैसे बनाते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है, ये डॉट सीएसवी फाइल कैसे बनाते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो हमारा वीडियो है इंपोर्ट विजार्ड का, जिसमें मैंने हमने कंप्लीट बताया है कि किस तरीके से आप डॉट सीएसवी फाइल बना सकते हो। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले डेटा बना लेना है। ओके, तो आप यहाँ पे देखो कि ये हमारा फाइल है। यहाँ पे मैंने हेडर दिए हैं, जैसे ये मेरा अकाउंट नेम, अकाउंट का फैक्स, अकाउंट का इंडस्ट्री, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कर सकते हो। बट क्योंकि अभी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई रूल्स लगे होते हैं, ठीक है, जैसे डुप्लीकेट रूल हो गया, वैलिडेशन रूल हो गए, ट्रिगर हो गया, वर्कफ्लो रूल हो गया, प्रोसेस बिल्डर हो गया, फ्लोज हो गया। तो अगर मैं भी किसी कस्टम ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा, तो अगर उसके ऊपर कोई फ्लो, वैलिडेशन रूल, कुछ भी ऑटोमेशन अगर लगा है, ट्रिगर वगैरह, ठीक है, तो अगर उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो मेरा फाइल फेल हो जाएगा, राइट। इसीलिए मैं सबको फैमिलियर ऐसे अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको इसको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने किसी भी तरीके का कोई भी ऑटोमेशन या वैलिडेशन लगा के नहीं रखा है। अब वैलिडेशन एंड ऑटोमेशन इफेक्ट क्यों करता है? देखो, आप अल्टीमेटली ये जो डेटा है ये कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो? ये डेटा इंसर्ट कर रहे हो आप आपके ऑब्जेक्ट में, राइट।
अब ये डेटा जब इंसर्ट होने जाएगा तो ऑब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है कि अरे यार इसके अंदर ना ये पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, तुमने तो ये फील्ड ही मिस कर दी, राइट? या इसका वर्कफ्लो रूल है, या इसका कोई वैलिडेशन रूल है, या ये फील्ड मैंडेटरी है, या ट्रिगर है, इसके ऊपर कुछ भी है। अब अगर आपके क्राइटेरिया वहां पे फुलफिल नहीं हो रहा है आपके डेटा की वजह से, तो ऑब्वियसली आपका डेटा फेल हो जाएगा, और डेटा फेल होगा तो सेव ही नहीं होगा। करेक्ट? अगर आपके रिकॉर्ड फेल हो गए तो सेव हो गए क्या? ऑब्वियसली आपका ऑपरेशन फेल हो जाएगा। करेक्ट? इसीलिए मैं अभी के लिए यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसकी जगह पे कोई भी अदर ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो। जैसे मैंडेटरी फील्ड अगर कोई है तो उसको आपको यहाँ से देना ही पड़ेगा। अगर कोई वैलिडेशन रूल का कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया है तो आपको यहाँ से उसे फुलफिल करके भेजना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चेकबॉक्स है जो हमेशा ट्रू होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ से उसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स भेज रहे हो, तो वो लेगा क्या? नहीं लेगा। ठीक है? तो तो आपको कुछ इस तरीके से फाइल बनानी है। हेडर के नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है? मैंने अभी आपको जस्ट बताने के लिए माय अकाउंट नेम, माय अकाउंट फैक्स एंड माय अकाउंट इंडस्ट्री यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है? आप अपने हिसाब से इसको नाम चेंज कर सकते हो। इसके बाद इसका मैपिंग जब होगा उस टाइम पे हमको करेक्ट मैपिंग देना है। मैपिंग क्या होता है? मैच द पेयर। अगर अकाउंट नेम की कोई वैल्यू आपके ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होगी तो ऑब्जेक्ट के अंदर तो 100 फील्ड है, 100 फील्ड में से कौन सी फील्ड में स्टोर होनी चाहिए अपने को समझ में आना चाहिए, राइट? सिस्टम को कैसे समझेगा? करेक्ट? तो सिस्टम को समझाने के लिए मैपिंग मतलब मैच द पेयर करना जरूरी होता है। ओके? तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ फील्ड्स रिकॉर्ड बनाए, A2 A1 A3 A4। ठीक है? अपडेटेड, सॉरी अपडेट की जगह पे मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इंसर्टेड बाय डेटा लोडर। ठीक है? तो या तो आप इसको डायरेक्टली रिप्लेस करो वैल्यू को, अपडेट को रिप्लेस करो इंसर्टेड से, या अभी सिंपल मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है? तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से डेटा को चेंज कर सकते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता डायरेक्टली रिप्लेस कैसे करते हैं, तो सिंपल कुछ नहीं, कंट्रोल+H दबा देना। ठीक है? कंट्रोल एच एक साथ दबाए तो यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट आता है। ओके? देन उसके थ्रू हम लोग कर सकते। कैसे? देखो, कंट्रोल H एक साथ दबाना। ओके? अब ये मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके? कोई भी एक ब्रैकेट सिलेक्ट कर लो, जैसे अभी मैं फिलहाल ये कर लेता हूँ, कंट्रोल H आ गया। अब मुझे क्या करना है, जहां जहां पे इंसर्टेड लिखा है वहां पे, सॉरी जहां जहां पे अपडेटेड लिखा है, ठीक है, उसको रिप्लेस करना है इंसर्टेड के साथ। तो अब देखो ये बाकी के जितने भी रोज है सब में क्या लिखा है? अपडेटेड लिखा है, राइट? तो बस कुछ नहीं करना, इसको फाइंड ऑल करके, सॉरी रिप्लेस ऑल कर दो सिंपल। ठीक है? रिप्लेस ऑल कर दिया तो आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज हो गई। ठीक है? तो अब क्योंकि मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ तो रिकॉर्ड के नेम में भी क्या आना चाहिए? इंसर्टेड आना चाहिए, राइट? तो ये मेरी फाइल है, इसको सेव कैसे करेंगे? सेव एज करके आप .csv एक्सटेंशन सेव करना। ठीक है? CSV कॉमा डिलिमिटेड। अब मेरा ऑलरेडी सेव है फाइल, तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक नहीं करूंगा। ठीक है? तो अब चलेंगे डेटा लोडर में। डेटा लोडर में जाने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करो। ठीक है? अब ये आपको सबसे पहले, क्योंकि ये अभी अदर टूल हो गया, सेल्सफोर्स आपका अदर पार्ट है, राइट? अब दोनों को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट आप या तो ऑथ से कर सकते हो या तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन से। ठीक है? दोनों तरीके से, मतलब आप यूजर नेम डालो, एक सिक्योरिटी टोकन डालो, और यहाँ से आपको जिस भी एनवायरमेंट है, तो प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन, सैंडबॉक्स है तो सैंडबॉक्स। ठीक है? अब अगर आप आपकी कंपनी का लैपटॉप है, ठीक है, लाइव एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हो, तो आप यहाँ पे प्रोडक्शन एंड सैंडबॉक्स दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आपको प्रोडक्शन की ऑर्ग में करना है तो प्रोडक्शन, एंड आपकी जो टेस्ट ऑर्ग है उसमें करना है तो सैंडबॉक्स। बट अभी जो है हम लोग फ्री वाला एडिशन यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सैंडबॉक्स। अब मैं यहाँ से ऑथ से करूंगा, यूजर नेम पासवर्ड तो सिंपल है, तो यहाँ पे ऑथ पे क्लिक करेंगे, एनवायरनमेंट चूज करेंगे सैंडबॉक्स, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है? तो इसका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? आपको क्या करना है, एंटर द 8 डिजिट कोड फ्रॉम द डिवाइस और ऐप यू आर कनेक्टिंग, सिंपल कनेक्ट पे क्लिक करो। ठीक है? ये हो गया आपका जो भी पासवर्ड वगैरह है, यहाँ पे पासवर्ड सेट करो, एंड इट विल अलाउ यू टू लॉग इन। ठीक है? तो यहाँ पे मैं पासवर्ड अभी ऐड कर दूंगा, एंड देन ओके। अभी देखो यहाँ पे मुझे पासवर्ड जो है मेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है? इसका रीजन मैं अभी आपको बताता हूँ, ताकि आपको ये भी पता चले।
इसका रीजन ये है कि यहाँ पे test.salesforce.com, क्योंकि मैंने ऑप्शन चूज किया था सैंडबॉक्स का बाय मिस्टेक, ठीक है। मुझे क्या चूज करना था, प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि मेरा अभी ये जो और ये फ्री एडिशन वाला है, ठीक है, तो मेरे लिए लाइव एनवायरनमेंट जैसा ही हो गया, इसलिए मुझे प्रोडक्शन चूज करना है। लेकिन अगर आप कंपनी के ऑर्ग में कर रहे हो तो मेक श्योर कि अगर आप आपका डेव सैंडबॉक्स है तो आपको test.salesforce.com ही यूज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बैक चलते हैं यहाँ से एक बार फिर से, या फिर सिंपल है, इधर ही चलो। यहाँ पे चलने के बाद क्लोज दिस, यहाँ पे जाके प्रोडक्शन चूज करना है, ठीक है। मैंने गलती से सैंडबॉक्स चूज कर लिया। लॉगिन पे चलेंगे, ठीक है। और ये देखो, कनेक्ट करो, ये सब बंद करो, ठीक है। पासवर्ड, ठीक है, अलाउ करना है एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। अभी आपका जो डेटा लोडर है ये आप कनेक्ट हो गया आपके सेल्सफोर्स के ऑर्ग के साथ, ठीक है। और ये आपको वन टाइम प्रोसेस ही होता है। इसके बाद मैं अपना जो ऐप है ओपन कर लेता हूँ। अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद, अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो ऑल अकाउंट्स में चलते हैं, ठीक है। एक फिल्टर में बना लेता हूँ जिससे पता चले कि डेटा लोडर वाला आपके रिकॉर्ड्स है या नहीं है, ठीक है। तो न्यू डेटा लोडर रिकॉर्ड्स, ठीक है, सिंपल इतने बना लेता हूँ। उसमें एक फिल्टर ऐड कर दूंगा, एडिट लिस्ट फिल्टर। यहाँ पे क्या दिखेंगे, जिसमें अकाउंट नेम कंटेन्स क्या होगा, डेटा लोडर। ये क्यों बना रहा हूं मैं, ताकि मेरे रिकॉर्ड्स मुझे दिखे। ओके, ये हो गए। अब आओ वापस। अब देखो, एक भी रिकॉर्ड है क्या यहाँ पे, नहीं है, करेक्ट। अब कैसे करेंगे, ओके। सो अभी आपने देख लिया कि डेटा लोडर में किस तरीके से हम लोग जो है इसका लिस्ट व्यू जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जाएंगे एक बार और अपना व्यू को ओपन करके रखेंगे, डेटा लोडर रिकॉर्ड्स वाला, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो फाइल है इसको हम लोग करेंगे इंसर्ट, ओके। तो ये देखो, ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं और अभी मेरे डेटा लोडर का कोई भी रिकॉर्ड मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, डेटा लोडर को यहाँ से ओपन करूंगा। यहाँ से ओपन करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, ओके। अब जैसे ही ये मेरा ऑलरेडी लॉगिन था, ठीक है, मैं इसको एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, ओके। कनेक्ट दिस, अलाउ एंड कंटिन्यू, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग हमारा जो डेटा लोडर वाला पोर्शन है इसको ओपन करेंगे लिस्ट को, एंड देन ओके, इसको यहाँ पे चलो, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट चूज करो, देन यहाँ से ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद देखो ये अकाउंट डेटा लोडर, और हमारे फाइल नेम को एक बार चेक कर लो। अकाउंट डेटा लोडर इंसर्ट ऑपरेशन नाम से मैंने ऐड किया है। तो अकाउंट डेटा लोडर इंसर्ट ऑपरेशन, इसके अंदर 8 रिकॉर्ड्स है टोटल, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, देखो, ओके, ओके करो। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद मैपिंग करनी है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आप एग्जिस्टिंग मैप को चूज कर सकते हो या नया भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मैप है, तो मैं इसको यहाँ से ओपन करूंगा तो देखो एक ऐसे मैपिंग हो गया। इंडस्ट्री फील्ड मैप नहीं थी तो इसने नहीं लिया, ओके। बट अगर मुझे ऐसे मैपिंग करना है तो फिर मैं किस तरीके से मैपिंग करूंगा, देखो इसको पहले रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, एंड देन आपको मैपिंग में बताता हूँ, ठीक है। रिमूव दिस एंड रिमूव दिस। यहाँ पे चलेंगे, नेम फील्ड, ठीक है, इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ पे नेम ऐड करो, ठीक है। आपको आईडी फील्ड यहाँ पे नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो अभी इंसर्ट हो रहे हैं, तो इंसर्ट के टाइम पे, इंसर्ट होने के बाद हमेशा आईडी क्रिएट होती है, राइट। तो आपको यहाँ पे आईडी फील्ड का यूज नहीं करना है, ओके। नाउ ये हो गया। सेव करना है मैपिंग आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं करना है तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करो, यस पे क्लिक करें। देखो, व्यू सक्सेस में टोटल 8 रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुके हैं, राइट। अब जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं उन सबका रिकॉर्ड आईडी भी हो गया, ओके। अब चलो इधर वापस एक बार इस लिस्ट को रिफ्रेश करो,
तो यहाँ पे आपका जो इंसर्ट ऑपरेशन है वो हो चुका है फिनिश। तो इस तरीके से आप जो है वो डेटा लोडर के अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हो, डेटा लोडर के थ्रू के ऑब्जेक्ट के अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हो। ओके।